एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। सो जो आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। एडिशन हम कर चुके हैं, कुछ बेसिक और जो हमारे टॉपिक्स थे वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, इसे हम सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इसका हम साइन की बात करेंगे। तो जो माइनस का साइन होता है वो होता है ये। तो यानी जहां पर भी आपको इस तरीके का साइन दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो सम है उसको हम करेंगे माइनस। तो देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं वही वंस टेंस। अभी हम 2 डिजिट लेंगे। हम अभी सिंपली करेंगे, इसमें हम बोरो वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग माइनस है उसे हम कैसे करेंगे। सपोज मान लीजिए वंस जो प्लेस है वो है 6 और टेंस प्लेस है 7। इसको हमें करना है 4 और यहाँ पर हमें मिला है 3। अब ये साइन देख लीजिएगा, साइन एडिशन में जो साइन था वो ये था, तो अब ये नहीं है। इट मीन्स अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो इसको करने के लिए सबसे जो बेस्ट और बेसिक तरीका जो होता है वो होता है, पहला बेसिक जो स्टेप है वो है कि हमें फिर से वही देखना है कि हमें पहले वंस डिजिट करना है। इसमें हमें एक चीज का ध्यान ये देना पड़ता है कि हमें जो ऊपर का नंबर है उससे हमें नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर हमारे पास ऊपर 6 है तो हम 6 को ही देख के करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ऊपर का नंबर है वो ग्रेटर है या स्मॉलर। यानी जो हमारा ऊपर का नंबर है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं, अगर ऊपर स्मॉल नंबर है नीचे कोई ग्रेटर नंबर दिया हुआ है तो बच्चे उसको नीचे के ग्रेटर नंबर से ही माइनस कर देते हैं। तो ये मेथड रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ऊपर का नंबर क्या है। तो ऊपर का नंबर हमारा ग्रेटर है 4 से, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6 स्टिक हम ले लेंगे। नीचे 4 है, इसमें से हम 4 स्टिक को कट करेंगे। हमारे पास जो लेफ्ट बच गई वो है 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2। ऐसे इसको देखिएगा 7 है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हम 3 को कट करेंगे। हमारे पास बच गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4। और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं 6, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया होता 4 और यहाँ पर हमें दिया होता 6, तो बच्चे क्या करते हैं कि 6 को देखते हैं और यही मेथड करते हैं कि 6 में से फिर 4 को माइनस कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें जो ऊपर का नंबर है वही देखना है। अगर ऊपर का नंबर हमारा ग्रेटर है तभी ये आगे को सॉल्व होगा। अगर नहीं है तो उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी वीडियो में आप अच्छे से कंप्लीट, जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बने रहिए। तो आगे को हम देखेंगे कि हमें इसको किस तरीके से करना है। एज सेम एज देखेंगे हम वंस टेंस 100। अब हमने 3 डिजिट ले लिया है 9 7 4 2 3 2। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास नंबर्स हैं। तो देखिए इसमें भी वही मेथड है, ये कि ऊपर का जो नंबर है वो ग्रेटर है, नीचे का नंबर स्मॉलर है, फिर वही ऊपर ग्रेटर स्मॉलर। तो देखिए 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हमको 2 को कट कर दिया तो बचा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया हमारा 7। ऐसे देखेंगे 7 है 1 2 3 4 5 6 7, देन 3 कट 1 2 3 4 आ गया। आगे देखेंगे 1 2 3 4 2 कट कर दिया, बचा हमारे पास 2। तो ये तो था सब्ट्रैक्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका, और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से जल्दी से सिंपली हो जाता है। अब जहां पर बच्चों को लगता है टफ वो होता है हमारा बोरो वाले जो हमारे सब्ट्रैक्शन होते हैं वो। यानी कि जब हमें बोरो लेना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में तब जाके हमें थोड़ा सा टफ लगता है। बच्चे वहीं पर जाके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कैसे है, फिर अगेन वंस एंड टेंस। सपोज मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो देखिए इसमें अब वही चीज आ गई, थोड़ा सा डिफरेंट वे में है कि जो ऊपर का नंबर है वो स्मॉलर है और जो नीचे का नंबर है वो ग्रेटर है, बट यहाँ सही है। तो अब यही चीज हम सोचेंगे कि अब कैसे करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं और डायरेक्टली आंसर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देख लीजिए, ये है 3, ये है 5, यानी 3 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है। तो हमको क्या करना होता है, जो फिर वही है, जैसे हम एडिशन में 1 से 10 को दे रहे थे कैरी करने को, तो अब हम क्या करेंगे, 10 से हेल्प मांगेंगे। तो यहाँ पर जो 1 है वो डिजिट 10 से हेल्प मांगेगा कि तुम हमें एक नंबर दे दीजिए, तुम हमें कुछ नंबर दे दो जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए कैसे होगा, ये 1 है, ये 10 है, तो क्या हो जाएगा कि जो ये 3 है, 3 में हम क्या करेंगे, यहां से एक बोरो ले लेंगे। तो देखिए तरीका क्या होता है, आप लोग इसको कैसे करेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। हमने यहां से बोरो ले लिया, ये ऐसे आप एरो दे दीजिए, 1 बोरो हमने दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 13। जैसे ही आप एक बोरो देते हैं वैसे ही आप इसको कट करके 9 में से अगर हम 1 को बोरो देते हैं, सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई चीज 9 है, 9 में से हमने, सपोज मान लीजिए हमारे पास कैंडी है, आपके पास 9 कैंडीज है, तो आपने क्या करा, अपने फ्रेंड को 1 कैंडी दे दी, तो आपके पास बच गई 8। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कट लगा के सीधा लिखेंगे 8। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पर फिर भूल जाएंगे कि हमने एक बोरो उसको दिया था। तो ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ से बोरो तो ले लेते हैं बट यहाँ पर नंबर को माइनस करना भूल जाते हैं। तो इस चीज का आप ज्यादातर ध्यान रखेंगे। तो 13 है, 13 में से हमको अब 5 माइनस करना है। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर वही प्रोसेस 5 माइनस 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा 8। अब देखिए यहाँ से एक बोरो हमने यहाँ दिया था तो 9 तो नहीं है, अब बचा हमारे पास 8। फिर वही हम करेंगे कि 8 स्टिक हम डाल लेंगे। सपोज ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक हमारे पास है। हम इसी में से 4 को कट कर लेंगे। ये हमारे लिए है कि हमें पता है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग और स्टिक भी डाल सकते हैं। तो बच गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से हमारा ये जो सम है ये सॉल्व हो गया। अब इसी में आप एक और सम देखेंगे, एक और क्वेश्चन हम आगे को करते जाएंगे। कैसे करना है देखिए। सपोज मान लीजिए 3 डिजिट्स है, 1 10 100। अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट में यहाँ पर हमको दिया है 5 6 8, इसके बाद यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो है 7 2 5। तो देखिए फिर से वही चीज आ जाती है कि हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, वंस नंबर से। वंस में जो हमारा ऊपर का नंबर है वो हमारा स्मॉलर है, नीचे का नंबर हमारा ग्रेटर है। तो हमने फिर से क्या करना है, अब हमारे पास अगर 5 है, सपोज मान लीजिए आपके पास 5 कैंडी है, आपको कोई 7 कैंडी मांगता है, तो भाई आपके पास तो 5 है, आप उसको कहाँ से देंगे? तो आप क्या करेंगे, बोरो लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक बोरो इधर जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से अगर हम एक दे देते हैं तो हमारे पास बचता है 5। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे कट करके। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये काम करना है कि बोरो देते ही आपने उस नंबर को यहाँ पर माइनस कर देना है। अब ये 15 है, फिर से स्टिक डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप उसमें से 7 को कट कर देंगे, 2 3 4 5 6 7। अब बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास आ गया 8 नंबर। अब देखिए हमारे पास 5 था, अगर छोटा नंबर है तो आप फिंगर्स में भी कर सकते हैं। 5 है, 5 फिंगर्स ओपन की, नीचे बच गया हमारे पास 2 नंबर हमको दिया हुआ है। तो 5 में से हम अगर 2 को माइनस करते हैं, बंद कर देते, तो हमारे पास बच गए 3 नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। तो ऐसे यहाँ पर देखिए, अब हमने ना यहाँ पर कोई बोरो दिया है और हम ये देखेंगे कि हाँ 8 अब 5 से ग्रेटर है, यानी हम आराम से इसको माइनस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5, हमारे पास बच गया 3। तो ये देखिए, तो इस तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो बोरो का आप ध्यान देंगे कि जब आप किसी नंबर पर बोरो देते हैं, 1 अगर आप बोरो लेते हैं, तो आपने जहां से बोरो लिया है वहां से एक नंबर को डायरेक्टली माइनस करके, एक नंबर कम करके उसमें वहीं पर मेंशन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप ये चीज भूल जाएंगे। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन की क्लास थी आपकी।
अब आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, और उसके बाद हम आगे को अगर जब करेंगे तो हम आ जाएंगे अब मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवाइड में। हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे डिवाइड करना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मेन तो आपको टेबल पता होनी चाहिए। टेबल अगर लर्न है तो आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की सब्ट्रैक्शन की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको प्रैक्टिस में करते रहिए। साइन का ध्यान रखिए, और एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप बोरो देते हैं तो आपको जल्दी से दूसरा नंबर कि जहां पर से आपने बोरो दिया है उस नंबर में से 1 को माइनस करना है। तो इस तरीके से आप अपना सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, और वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, कंप्लीट देखिए। अगर कंप्लीट नहीं देखते हैं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हम आगे को और भी पढ़ते जाएंगे, यानी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास और लेके आऊंगी, और आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।